नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 5, जिसका नाम क्या है बच्चों? बंदर का धंधा। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसके माध्यम से कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। यानी देखो, पुराने समय में अगर किसी को कोई बीमारी होती थी ना, तो लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि खुद ही अपना उपचार करते थे। अगर उनसे नहीं हो पाता था, जड़ी बूटियों से काम नहीं हो पाता था, तब वो डॉक्टर के पास जाते थे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो लोग पहले दवाइयाँ यूज करते थे ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस कविता को लिखा किसने है? नरेंद्र गोयल जी ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1963 पीलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया, चिंची चिड़िया आदि। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। तो नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान ज्ञाता जाने जाते, यानी ये जो मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? जो मन के बारे में भी जान ले। ठीक है, फिर अपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है, यानी बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो चलो बच्चों, बिना कुछ देरी के इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको बड़ा ही मजा आएगा और साथ ही साथ आपको जानकारियां भी मिलेंगी आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। समझ में आया? चलो बताती हूँ, मैं एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो ये बंदर मामा को देख लीजिए, डॉक्टर बन करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर बंदर, देखो तो यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो जो आला कान में लगाते हैं, है ना, जब वो हार्ट बीट को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो उसके लिए कान में लगाते हैं ना आला। तो वो उसको टूटा फूटा आला कहीं से मिला, यानी किसी डॉक्टर ने यूज किया और उसको फेंक दिया, तो बंदर को वो मिल गया। ठीक है, तो बंदर क्या करता है, वो लेकर के आता है और क्या करता है, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। अब तो ये डॉक्टर बंदर बन गए। ठीक है, टूटा फूटा आला मिल गया ना, तो डॉक्टर, ये बंदर मामा क्या बन गए हैं? डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल ली और मेज डाल दिया, है ना, जो पेशेंट थे उनके बैठने के लिए, फिर अपने बैठने के लिए। देखो कैसे बंदर मामा जी डॉक्टर बन करके बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, देखो, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। देखिए ये जो बंदर मामा ये डॉक्टर तो बन गए और पेशेंट भी आने लगे। तो पहले पेशेंट कौन थे? भालू आकर के क्या बोला कि मुझको खांसी और जुकाम है। तो बंदर मामा क्या कहते हैं, देखो दवाई बता रहे हैं कि बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। क्या बोला बंदर मामा ने कि क्या करो आप? बंदर मामा कहते हैं तुलसी पत्ते ले लो, फिर पीपल की जड़ ले लो और पानी में इनको उबालो, उबाल करके काढ़ा बना लो, सुबह शाम को लेना, और जब तुम्हारी खांसी छू मंतर यानी ठीक हो जाए तभी तुम मुझको फीस देना। मतलब ये गारंटी भी दे रहे कि हाँ, ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तुलसी पत्ता, पीपल की जड़, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पहले लोग उपयोग में लाया करते थे जब भी उनको खांसी और जुकाम होता होगा। अभी भी आपके घरों में यूज़ किया जाता होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब काली चाय बनाते हैं तो उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि देखो, अगर आपका सिर दुखता रहेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, तुलसी पत्ते का काढ़ा बना करके पी सकते हो, आपका सिर दुखना बंद हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको सर्दी और जुकाम है तो उसमें भी तुलसी का पत्ता बहुत काम आता है। ठीक है, पहले लोग यूज़ किया करते थे और अभी भी जिन लोगों के पास जानकारी है ना, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं कि इसका यूज़ क्या होता है, उन लोग तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, तो अभी से आप लोग भी जान लीजिए कि तुलसी का पत्ता बहुत ही काम की चीज़ होती है। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। बिल्ली बोली, अभी भालू का तो उपचार हो गया, अभी बिल्ली आती है और क्या कहती है
बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मतलब मुझे कितना बुखार आया है, 104 डिग्री बुखार आया है। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उतार। और मुझे ये 104 डिग्री का जो बुखार है इसको जल्दी से उतारो, नहीं तो मैं शिकार करने कैसे जाऊंगी, मैं चूहा पकड़ने कैसे जाऊंगी, इसलिए जल्दी से इसको क्या करो, उतारो। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी बंदर क्या कहता है, देखो बिल्ली के लिए वो कौन सा उपचार बताएगा। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। क्या बोला बंदर ने कि बंदर बोला रसगिल, इसको बहुत तेज का बुखार है। और देखो बुखार में जो गिलोय होता है ना वो बड़ा ही कारगर होता है। गिलोय एक जड़ी बूटी होती है जिसको क्या किया जाता है, उसको पानी में उबाला जाता है, ठीक है, यानी उसका भी काढ़ा बनाया जाता है और उसको पिया जाता है, जिससे जो आपका बुखार है ना वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार का बुखार रहेगा। ठीक है, तो इसको 104 का बुखार है, 104 डिग्री, तो इसको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, रस गिलोय का पीना चाहिए। ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, गिलोय का रस क्या करो आप पी लो। वैसे गिलोय का काढ़ा भी बनाते हैं पानी में उबाल के और उसका रस भी होता है। तो बंदर मामा ने क्या बोला बिल्ली मौसी को कि क्या करना, आप रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, यानी दिन भर में 3 बार, जैसे सुबह शाम दोपहर को आप क्या करो उसको पियो, और कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, यानी कल से तुम एकदम ठीक हो जाओगी। डांस करने का मतलब क्या है, कल से तुम एकदम ठीक हो जाओगे और शिकार पे भी जा पाओगी। आगे देखिएगा, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं दिखूं सबसे सुंदर, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अभी देखो यहाँ पे लोमड़ी आती है, लोमड़ी आकर के क्या कहती है बंदर मामा से कि चिकना सुंदर मुझे बनाओ, यानी मुझे तुम एकदम सुंदर बना दो, ऐसी और मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, पूरे जंगल में मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, मुझे ऐसी जड़ी बूटी ला करके दो। तो बंदर क्या कहता है, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। क्या बोला बंदर ने, देखो जिनको अपना फेस चमकीला करना है, सुंदर करना है, ठीक है, कुछ भी आपके फेस पे ना होने पाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो घृत कुमारी, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, घी कुंवार, यानी कि एलोवेरा। आप लोग जानते होंगे एलोवेरा है ना, उसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने फेस पे लगाना चाहिए। जिसको भी अगर चमकता हुआ कुंदन सा सोने सा निखार चाहिए तो उसको ये लगाना चाहिए, है ना। तो ये पारंपरिक मतलब उपाय है जिसको लोग यूज किया करते थे, ठीक है, अभी भी बहुत लोग करते हैं। एलोवेरा जेल को अपने मुंह पे पूरा लगाते हैं और फिर मुंह को धोते हैं, इससे क्या होता है, आपका मुंह एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बंदर मामा जी भी बता रहे हैं कि क्या करो तुम घी कुंवार तुम उसको लगाओ और तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाएगा, सोने सा निखार हो जाएगा, सोने सा चमकेगा, और तुम मुझे फीस दे करके जाओ। ठीक है, चलो अभी आगे देखो, चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज बनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अब देखो ये जो बंदर है ना, इसका तो धंधा निकल पड़ा, कितने सारे पेशेंट आ रहे, कभी बिल्ली आती है, कभी भालू आता है, तो कभी कौन आता है, स्टार्टिंग में कौन आया था, यहाँ पे लोमड़ी आती है ना, ये लोग आ रहे हैं, यानी इसका धंधा तो निकल पड़ा, इसका बिजनेस तो चल पड़ा, और अब वो मौज मनाता है ना, इसका बिजनेस चल पड़ा तो ये मौज मनाता है और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वहाँ लेकर के आता है और सबका उपचार करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कविता। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है ना, जैसे आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां हो गई तो इसके लिए आप क्या करते हो, समझिए आपको सर्दी और जुकाम हो गया तो आप क्या करते हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर। लेकिन अगर आपको इन जड़ी बूटियों के बारे में पता रहेगा तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपना उपचार कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कभी रात के समय पे किसी को कुछ भी बुखार आ सकता है या फिर उसको सर्दी जुकाम हो सकता है, कभी खांसी आने लग सकती है, तो रात को थोड़े ना डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, है ना, आपके पास भी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। जैसे जब खांसी होती है तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं ना, सुनो, कभी रात को, वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन समझिए रात को बहुत जोर जोर की खांसी आ रही है, आप कुछ उपाय नहीं सोच रहा क्या करें, तो अदरक का छोटा सा टुकड़े आप मुंह में डाल सकते हो, उसको चूस सकते हो, जिससे आपको खांसी में क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपके पास रहेगी तभी तो आप उसका यूज करोगे। जब आपको पता ही नहीं, अदरक आपके सामने पड़ा हुआ है लेकिन आप जानते ही नहीं, इधर खांसी से बेचारा वो खांस के परेशान है और अदरक आपके सामने है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसका यूज क्या है, तो आप उसको दोगे कैसे। इसीलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी जो दवाइयाँ होती है ना, जो आपकी किचन में ही होती है, आपके आसपास ही होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो और फिर
डॉक्टर को हज़ारों पैसे दे करके आ जाते हो। इसीलिए ये जो जड़ी बूटियां हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे तुलसी का पत्ता मैंने बताया बड़े ही काम की चीज़ है। उसके बाद ये जो हमने गिलोय देखा, गिलोय भी बुखार को दूर करता है, सही बात है, इसका काढ़ा हमको पीना चाहिए। और फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे था एलोवेरा। तो एलोवेरा भी आपको फेस पे आप उसको लगा सकते हो, अपने बाल में लगा सकते हो, किसी के बाल झड़ रहे हैं या फिर रूसी है तो उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये जो जड़ी बूटियाँ होती है जो आपके घर पे ही होती हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है, इसके कारण हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं। इसीलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए तो ये कविता यहाँ पर आपके इस बुक में दी गई है ताकि छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझे, क्योंकि अभी से जब आप समझने लगोगे तो बड़े होते होते और भी ज़्यादा समझ जाओगे, है ना। तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि खुद ही आप उसका उपचार कर पाओगे। ये आपको खुद को भी हेल्प करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म हुआ। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी लेसन्स है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं। तो वो उसको भी आपको प्लेलिस्ट में ही जाकर के देखना पड़ेगा। वहां पर आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट अलग है, एक्सप्लेनेशन का अलग है। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्वेश्चन आंसर मत ढूंढिएगा, ओके। तो क्वेश्चन आंसर का जो प्लेलिस्ट है उस पर दबाएंगे तो आपको सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर का वीडियो एकदम लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।